जय श्री कृष्णा। आज हम गीता के पहले अध्याय को सरल हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। टोटल 18 चैप्टर्स हैं गीता के, पर इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पहले अध्याय की बात होगी। गीता को हम ज्ञान का भंडार मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीता की शुरुआत किसी उपदेश से नहीं हुई, बल्कि एक योद्धा की हार, उसके आंसुओं से हुई थी। आज हम जानेंगे गीता के पहले अध्याय का रहस्य, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि हम सबके जीवन में एक कुरुक्षेत्र है जो दिन रात हमारे अंदर चलता है। अक्सर हम भी मुश्किल समय में अर्जुन की तरह हार मान लेते हैं। हम भ्रमित हो जाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लें। हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत वीक हो जाती है। अर्जुन का यह विषाद दुख ही ज्ञान की शुरुआत थी, क्योंकि जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, तभी हम ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए तैयार होते हैं। गीता का पहला अध्याय एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। धृतराष्ट्र एक जिज्ञासु राजा है, नेत्रहीन है, युद्ध देखना चाहता है महाभारत का। तो वेद व्यास जी, संजय जो उसका सारथी है, उसे दिव्य दृष्टि देते हैं ताकि वो देख सके कि युद्ध में क्या हो रहा है। संजय सुनाना शुरू करता है कि युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। बड़े बड़े योद्धाओं के नाम बताता है, युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। फिर वो बताता है कि नाद शंख जो है बजने शुरू हो गए हैं। ये एक संकेत होता था कि युद्ध शुरू हो गया है। तभी इसी बीच में जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण को कहता है कि उसके रथ को बीच युद्ध में ले जाएं। वहां जाता है तो सके संबंधियों को सामने आमने खड़ा पाता है। उसका आत्मबल गिर जाता है और वो श्री कृष्ण को कहता है कि इन सके संबंधियों को मारकर मैं किस स्वर्ग की अभिलाषा रह जाएगी मेरे अंदर, मैं इनको क्यों मारूं। तो वो एक डिसीजन मेकिंग है उसकी, वो बहुत वीक हो गई है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण उसको अभी गीता का ज्ञान जो है वो देना शुरू करते हैं। वो कहता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, वो युद्ध कैसे करेगा। तो इतना सा एक स्टोरी अगर हम समझे कि एक महान योद्धा अब वो युद्ध नहीं करना चाहता, युद्ध भूमि में आके वो गिव अप कर रहा है और श्री कृष्ण उसको भी ज्ञान देने वाले हैं। अगर हम इसको एक छोटे स्टोरी की तरह देखें तो बहुत सरल है, पर हम इससे क्या सीख सकते हैं, क्योंकि गीता जो है वो ज्ञान है। इस पहले अध्याय से जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि अत्यधिक भावुकता निर्णय लेने की क्षमता खो देती है। जब अर्जुन मोह और अटैचमेंट के वश में हुए तो वे सही और गलत का अंतर भूल गए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भावनाएं जब बुद्धि पर हावी हो जाती हैं तो इंसान गलत फैसले लेता है। डर सबसे शक्तिशाली योद्धा को भी कमजोर बना सकता है। तो डर जब आता है हमारे अंदर, वो बड़े से बड़े योद्धा को जब इतना कमजोर कर सकता है, तो नॉर्मली जब हम लाइफ जी रहे होते हैं, अगर हम फियरफुल हो जाते हैं तो आधा कॉन्फिडेंस तो हम वही लूज कर जाते हैं और सफलता तो बहुत दूर की बात है, हम आगे भी नहीं बढ़ पाते। हम अपना मन को एक चिता के समान बना लेते हैं। जैसे अर्जुन जैसा वीर जिसने स्वर्ग के देवताओं तक को प्रभावित कर दिया था, डर और चिंता के कारण कांपने लगा। मानसिक मजबूती जो है वो शारीरिक मजबूती से कहीं ज्यादा जरूरी है। सो मेंटली आपका स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकली आप कम भी हो, पर अगर मेंटली मोरल आपका गिर जाता है तो वो आपको विफल कर ही देता है। परिस्थितियों का सामना करने से भागना समाधान नहीं है। अर्जुन ने युद्ध छोड़कर संन्यास लेने की बात की। अपनी जिम्मेदारियों से भागना कभी किसी को शांति नहीं देता है। अहंकार और मेरे पराये का भाव ही दुख की जड़ है। जब अर्जुन ने देखा कि बड़े बड़े योद्धा उसके सामने खड़े हैं लड़ने के लिए, तब तक ठीक था, पर जब ही रिश्ते आ गए कि ये मेरा दादा है, ये मेरा गुरु है,
तो वे दुखी हो गया। तो जो रिश्ते हैं वो कई बार हमें अपनी ड्यूटी से या हमारे कर्तव्य से दूर करते हैं, तो हमें वो बैलेंस जो है अपनी लाइफ में वो बनाए रखना चाहिए। एक और बात जो हमें गीता से मिलती है ज्ञान के रूप में, कि गलत संगत का अंत बुरा होता है। दुर्योधन के पक्ष में खड़े भीष्म और द्रोण जैसे महान लोग भी अतः विनाश की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि वे अधर्म के साथ थे। तो इतने महान होने के बावजूद भी उनका गलत का साथ देना उनके पतन को निश्चित करता है। विषाद और दुख भी ज्ञान का द्वार बन सकता है। अगर अर्जुन दुखी ना होते तो गीता का ज्ञान ना होता। कभी कभार हमारे जीवन के सबसे बुरे दौर में ही हमें ईश्वर की या सही ज्ञान के करीब लाते हैं। अब देखिए, धृतराष्ट्र महल में थे लेकिन संजय के माध्यम से पल पल की खबर रख रहे थे। इससे ये भी एक सीख है कि जीवन के युद्ध में अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखने चाहिए। आपकी जो अवेयरनेस है वो हर वक्त होनी चाहिए। आपके आसपास क्या हो रहा है इसका ज्ञान बहुत जरूरी है। दुर्योधन अपनी सेना की विशालता देखकर अहंकार में था। संख्या, बल या संसाधनों पर घमंड करना पतन की शुरुआत होती है। तो जैसे अर्जुन कमजोर पड़े, कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण जो है वो मार्गदर्शन देने के लिए आगे बढ़े। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब जब हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं, जब हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं, तब हमें एक गुरु की ज़रूरत ज़रूर होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब जो अर्जुन है, अब उसके सामने जो लोग खड़े हैं उन्होंने उसे बहुत अपमानित किया है। उसकी माता, उसकी पत्नी, उसके भाइयों को दर दर की ठोकरें खिलाई हैं, पर आज वो ग्रीड से ऊपर उठ चुका है। उसे राज्य नहीं चाहिए, वो फॉरगिवनेस कर चुका है। उसने माफ़ कर दिया है इन लोगों को जिन्होंने उनको दुख दिया था। उसके पास जेलस जो है, बदला लेने की भावना जो है वो खत्म हो चुकी है। तो जब भी आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप लोगों को फॉरगिव करने की आप में ताकत आ जाएगी, आप जेलस बदले की भाव से ऊपर उठ जाएंगे, लालच भी आपके पास नहीं होगा, तब अपने आप श्री कृष्ण जी ज्ञान के रूप में आपके अंदर जरूर उत्पन्न होंगे। तब जाके आपको ये गीता का ज्ञान अपने आप मिलेगा। तो ये दोनों सिचुएशंस, एक में हमने सीख करना है। अगर हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ड्यूटी और इमोशंस में हम स्टक हो गए हैं कि किसको प्रायोरिटाइज करें, उस वक्त हमें गीता का ज्ञान जो है वो चाहिए होता है। और या फिर हम उस स्थिति में चले जाएं जहां कृष्ण जी खुद ब खुद हमारे अंदर जो है प्रकट होके हमें गीता का ज्ञान दे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस दुख को योग में बदला। अगर आप भी अपने जीवन की उलझनों का हल चाहते हैं तो इस सीरीज के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि इस सीरीज में हम आज पहले अध्याय को कवर करते हैं। देखा जाए छोटी सी स्टोरी है, पर हमें सीख बहुत विशाल दे जाती है, बहुत बड़ी दे जाती है। अभी हम बाकी अध्याय भी एक एक करके पार्ट्स में बनाएंगे आप लोगों के लिए। अगर आप कुछ और सोचते हैं, आपका कोई अलग इस पहले अध्याय को देखने का एक आपका नज़रिया है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपना जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उनको शेयर कीजिएगा। बाकी श्री कृष्ण जी की कृपा आप पे बनी रहे।